यस। राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम 1989, संक्षेप में 1989 का अधिनियम को राज्य सरकार ने राजस्थान राज्य में गैर सरकारी शैक्षिक संस्थाओं में शिक्षा की उन्नति और उचित संगठन उपलब्ध कराने के लिए अधिनियमित किया है। इस अधिनियमित से पूर्व विभिन्न कर्मचारी संघों और अन्य भागों से लगातार मांग थी कि गैर सरकारी शैक्षिक संस्थाएं जहां हजारों अध्यापक नियोजित हैं को संगठित करने एवं इनके कृत्यों को नियंत्रित करने के लिए विधि अधिनियमित की जाए। उनके हितों की सुरक्षा बहुत पहले से ही महसूस की जा रही थी, क्योंकि ऐसी शिकायतें थीं कि कई विवेकहीन प्रबंध मंडलों ने उन पर सेवा की अनुचित शर्तें अधिरोपित कर उनका शोषण करने के लिए विभिन्न रीतियां अपना ली हैं। विभिन्न विद्यालयों ने सेवा की पृथक पृथक शर्तें अंगीकार की थीं। 1989 का अधिनियम और उसके अधीन विरचित नियम अब मान्यता प्राप्त और सहायता प्राप्त शैक्षिक संस्थाओं के कर्मचारियों के लिए समान वेतनमान और अन्य सेवा शर्तों के उपबंध करते हैं। वेतन से किसी कर्मचारी की कुल प्रलब्धियां अभिप्रेत हैं, जिनमें उसे तत्समय संदेय, महंगाई भत्ता या कोई भी अन्य भत्ता या अनुतोष सम्मिलित है, किंतु प्रतिकरात्मक भत्ता सम्मिलित नहीं है। अध्याय 2 मान्यता देने, इसके इनकार किए जाने और वापस लिए जाने से संबंधित है। इसके बाद धारा 7 मान्यता प्राप्त संस्थाओं को सहायता अनुदान देने से संबंधित है। यह निम्न प्रकार से पठनीय है। मान्यता प्राप्त संस्थाओं को सहायता का अनुदान किसी भी संस्था द्वारा सहायता के लिए दावा अधिकार स्वरूप नहीं किया जाएगा। अमान्यता प्राप्त संस्थाएं कोई भी सहायता प्राप्त करने की पात्र नहीं होगी। ऐसे निबंधनों और शर्तों के अध्याधीन रहते हुए जो कि विहित की जाए, मंजूरी प्राधिकारी ऐसी प्रक्रिया के अनुसार जो कि विहित की जाए, मान्यता प्राप्त संस्थाओं को समय समय पर सहायता मंजूर
और वितरित कर सकेगा। सहायता के अंतर्गत संस्था के व्यय का इतना भाग हो सकेगा जितना कि विहित किया जाए। किसी संस्था के कर्मचारियों के वेतन के लिए दी गई सहायता में से किसी भी रकम का उपयोग किसी भी अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जाएगा। मंजूरी प्राधिकारी इस निमित्त विहित किन्हीं भी निबंधनों और शर्तों के भंग होने पर सहायता को बंद कर सकेगा, कम कर सकेगा या निलंबित कर सकेगा। सहायता की रकम सामान्यतः किसी संस्था की प्रबंध समिति के सचिव को संदत्त की जा सकेगी, किंतु विशेष परिस्थितियों में और लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से ऐसी रकम शिक्षा निदेशक के द्वारा या उसके द्वारा इस निमित्त सशक्त किए गए किसी भी अन्य प्राधिकारी के द्वारा प्राधिकृत किसी भी व्यक्ति को संदत्त की जा सकेगी।